नमस्कार दोस्तों, अगर आप जो है सीमेंट या फिर सरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप डायरेक्ट कंपनी से छोटी क्वांटिटी में माल खरीदना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएँगे कि सस्ता से सस्ता माल आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप खरीद सकते हैं। ये जानेंगे इस बिज़नेस को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट लगेगा, किस तरह का जगह चाहिए होगा और भी बहुत कुछ, साथ ही लाइसेंस वगैरह क्या लगेगा। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये है कि देखिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम है वो हर जगह, हर शहर, हर गांव में आपको देखने को मिलेगा। वो चलता ही रहता है और आगे भी चलता रहेगा। तरह तरह की बिल्डिंग्स, घर, दुकान आदि चीज़ें जो हैं लोग बनवाते रहते हैं, बनते रहते हैं और वो बनते रहेंगे। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है सीमेंट, दूसरा ज़रूरी चीज़ है वो है सरिया। ठीक है? जिसके बिना जो है कंस्ट्रक्शन का काम, घर बनाने का, दुकान बनाने का, ये सब जो है हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करें कि अगर इसका बिज़नेस आपको करना है, तो आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है, इसके बारे में अब डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करके कहीं आप लॉस पे तो नहीं रहेंगे, कहीं आपको लॉस तो नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी डिमांड जो है वो आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। तो डिमांड जब रहती है किसी चीज़ की, तो फिर वो सेल तो होता ही है। तो आपको लॉस तो इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये है कि प्रॉफ़िट में जो है शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा कम प्रॉफ़िट देखने को मिले, आने वाले समय में आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिले, बस फ़र्क ये होगा। बट आपको लॉस तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लगाना होगा। कम से कम 3-4 लाख रुपए तक का तो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही इस बिज़नेस में उतरने के लिए। पर हाँ, जितना आप लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो इस बिज़नेस को शुरू अगर आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक शॉप, एक गोदाम टाइप, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है सीमेंट को स्टॉक के तौर पर रख सकते हैं, सरिया को रख सकते हैं, ऐसा जगह आपको चाहिए होगा। तो इस जगह का जो है आपको पहले व्यवस्था करना होगा, क्योंकि सीमेंट और सरिया आपको वहाँ पे रखना है। उसके बाद अब दुकान आपने ले लिया, तो दुकान लेने के बाद जो है आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो है माल। अब आपने जगह उस हिसाब से लिया है ताकि वहाँ पे आप माल स्टॉक कर सकें, तो आपको माल खरीदना होगा। तो माल शुरुआती समय में आप कहाँ से खरीदेंगे? तो देखिए, थोड़ा-सा ये आपको समझना होगा कि शुरुआती समय में जब आप माल खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो बस शुरुआत ही किया है। जैसे कि मान के चलते हैं कि 30, 40, 50 बैग्स के सीमेंट के बैग्स जो हैं वो आप खरीदेंगे। 200, 300, 500 केजी तक आप सरिया ले लेंगे। उससे ज़्यादा आप कितना लेंगे? शुरुआती समय में ज़्यादा तो लेंगे नहीं। तो ये माल आपको लेना होगा लोकल मार्केट में, जो पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। उन लोगों से जो पहले से इन चीज़ों को बेच रहे हैं, इस बिज़नेस में हैं, उनसे आपको इस जो माल है, जो चीज़ है वो आपको लेनी होगी। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उस हिसाब से आपको लेनी है, इसीलिए आपको उन्हीं से लेना होगा। डायरेक्ट आप कंपनी से नहीं ले सकते। ठीक है? तो लोकल जो दुकानदार है, उनसे आपको ये खरीदना है और इसी तरह से 4, 5, 6 महीने तक आपको चलाना है। इसी बीच आप देखेंगे कि आपके जो शॉप है, जहाँ पे आप इसका जो बिज़नेस करना शुरू किए हैं, वहाँ पे आपको खुद को देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खुद आएगा आपके पास और आपसे पूछेगा कि आप महीने में कितना सीमेंट सेल करते हैं या सरिया सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना सीमेंट अगर आप सेल करते हैं ये पूछेगा, तो आपको बताना होगा। फिर वो ये भी कहेगा कि अगर आप इस कंपनी के, फलाना कंपनी की सीमेंट जो है हर महीने के 100 टन तक बेच देते हैं, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड के जो सीमेंट कंपनी है उसका डीलर मैं आपको बना दूँगा। ठीक है? तो इस तरह से जो है डीलर बना जाता है। या फिर दूसरा तरीका ये है डीलर बनने का कि आप जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस पर्टिकुलर एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और फिर आपको वो डीलर बनाएगा। पर डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से आप माल खरीद के शुरुआत नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। इसका अपना एक अलग प्रोसेस होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट कंपनी से आप माल जो है खरीद कर अपने शॉप पे नहीं ला सकते।
तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं, अपने आप को डीलर बना सकते हैं। तो इसी तरह से सीमेंट का जैसे मैंने बोला, इसी तरह से सरिये का भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपको डीलर बना सकता है। उसका भी एक जो है एक मार्जिन होता है कि हाँ, हर महीने इतना सेल अगर आप कर देते हैं तो फिर आपको जो है इस पर्टिकुलर ब्रांड के सरिये का या सीमेंट का डीलर हम बना देंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको बताते हैं। तो इस तरीके से चलता है। अगर प्रॉफ़िट मार्जिन की बात करूँ कि भाई उस हिसाब से कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और कितना आप फिर कमा पाएँगे, तो जैसा मैंने कहा 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में आपको करना ही होगा और होलसेल रेट में आपको माल इन लोगों से खरीदना है जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे मौजूद हैं होलसेलर के तौर पर, ताकि आप बिज़नेस को शुरू कर सकें। उसके बाद आप इसे आगे बेचेंगे। तो अगर देखा जाए, मान के चलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन आप नहीं भी कमा पाते हैं, कम ही रखते हैं, तो भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। लाइसेंस की अगर बात करें कि भाई इसमें लाइसेंस कौन-सा लगता है, तो देखिए जीएसटी नंबर चाहिए होता है और नगर निगम का जो लाइसेंस होता है, वो आपको चाहिए होता है। बस ये 2 लाइसेंस आपको चाहिए और आप जो है ईज़िली बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा है कि इस बिज़नेस को जो है आप ईज़िली इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे आप जो है बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप सीमेंट का और सरिया का कर रहे हैं, तो सरिया तो देखिए क्योंकि लोहे का होता है, तो वो ज़्यादा अगर रख भी देते हैं, ज़्यादा समय तक रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीमेंट का जो है एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम पे आपको जो भी सीमेंट आपने स्टॉक पे रखा है, वो आपको बेच देना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सीमेंट का स्टॉक रख रहे हैं तो 3 महीने तक के अंदर आपको उसे बेच देना है, अदरवाइज़ वो सीमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, वो ख़राब ही हो जाएगा। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना होगा। ओवरऑल अगर देखें तो सीमेंट और सरिया का आप इजीली बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम जो है आप शुरू कर सकते हैं और ये चीज़ जो है आप खुद भी अपने एरिया में जहां आप रहते हैं वहां आपने देखा होगा, देख रहे होंगे कि लोग कमा रहे हैं इस बिज़नेस से।